जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम जो चैनल है इसमें आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन की ओर से एक किताब है जिसका नाम है नागपुरी गाइड सह मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो इसमें पहला जो टॉपिक है नागपुरी व्याकरण, जिसमें हम लोगों को वर्ण पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक, तो आज हम इसी टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। इस किताब में झारखंड सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, साथ ही साथ झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के लिए भी जो सिलेबस है, मूलतः देखो ये तीनों का सिलेबस सेम है, तो तीनों का जो एग्ज़ाम है उसमें ये काम आने वाला है। तो ये जो सिलेबस है जब तीनों में काम आने वाला है, और जो पहला टॉपिक है वर्ण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा इसमें खास ध्यान दो तुम लोग, ठीक है। और जो पहला टॉपिक है वर्ण, इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो का कहल जाते हैं यहाँ देखिला, वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नी करल जा सकेला। का लिखल है इठिन, वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला। का के कहल जाएला, मूल ध्वनि के कहल जाएला, मूल ध्वनि के जेकर खंड नहीं करल जा सकेला और टुकड़ा हो नहीं करल जा सकेला। लेकिन भाई हमरे मन के समझे खूबी पहले कि मूल ध्वनि में तो ध्वनि मतलब तो शब्द हो गलक, आवाज हो गलक, जान गेले। मूल कर अर्थ का होवेला, मूल कर अर्थ होवेला जड़, मूल यानी कि जहाँ से कोनो कर शुरुआत हुई है, ठीक है। जैसे एक ठो गछ आहे, एक ठो बड़का ले जामुन कर गछ आहे, तो जामुन कर गछ कर शुरुआत कहाँ से हुई? बीजा से हुई है नी, गोटा से हुई। तो गोटा जे है ओहे का हो जे वर्ण कर रूप में उके हमरे मन समझ सकेला, काले कि उकर से और छोट नहीं हो सकेला, ठीक है। तो वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। मान लेवा उदाहरण ले, हमरे मन एक ठो शब्द लिख ली चल। अब देखा, चल जे है एक ठो शब्द हके, इकर में च और ल जे है वर्ण जुट के शब्द बनाए है। मुदा वर्ण कर परिभाषा का कहला, वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। अब देखा, चल जे शब्द है इके दू टुकड़ा करल जा सकेला का? देखा, दू फाड़ा कर दिले, च अलगे हो गलक और ल अलगे हो गलक। जब ये दू टुकड़ा हो ही जाते भाई, तो इके हमरे मन का वर्ण कहब? नहीं, के वर्ण नहीं कहब। काले काले की तो भाई दू टुकड़ा हो गलक। वर्ण कर परिभाषा में आगे कह दे है कि इकर खंड नहीं करल जा सकेला ना टुकड़ा करल जा सकेला, ठीक है। जैसे मान ले वो अदरक लिखल है, ठीक है। अदरक एक ठो शब्द है कि आ अलगे हो गलक, द अलगे हो गलक, र अलगे हो गलक और क अलगे हो गलक। तो हमरे मन का देखा थी कि एक ठो शब्द जे है उ टुकड़ा हो गलक, उ खाड़ा हो गलक, है नी। तो ई का हुई, ई वर्ण नी कहे। तो वर्ण का कहब? ऐसन ऐसन ध्वनि जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। तो देखा, का कर खंड करल जा सकेला का? नहीं। खा कर खंड करल जा सकेला? नहीं। गा कर घा, अंगा, च, छ, ज, झ, इया। देखा, ये जितने भी वर्ण दिशत है नी, ये मन कर खाड़ा या खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला, ठीक है। आमेकार ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ, ई मन कर जे है खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। देखो, कहने का मतलब है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि उससे उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने उदाहरण देखा था चल। चल में च को एक टुकड़ा किया जा सकता है, सॉरी, च को अलग किया जा सकता है और ल को अलग किया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या क को एक अलग टुकड़ा बनाया जा सकता है? क्या क को और तोड़ा जा सकता है? नहीं, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे वर्ण देखा है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, इससे और छोटा रूप नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम वर्ण कहते हैं। आगे देखिला, वर्ण के जखन बोलल या उच्चारण करल जाएला तो इके ध्वनि कहल जाएला। जब भी कोई वर्ण है, मान लो ये न है, ठीक है,
तो क्या कह रहा है, वर्ण के जखन बोलल या उच्चारण करल जाएला तो इके ध्वनि कहल जाएला। तो न को जैसे हम उच्चारण किए और हमारे उच्चारण से जो भी आवाज़ निकला, शब्द निकला, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ध्वनि कहेंगे, है ना। ये तो इजी है। मुदा इकर लिखित रूप के का कहल जाएला, इकर लिखित रूप के वर्ण कहल जाएला। मान लो अगर हम अभी न एक वर्ण का उच्चारण किए तो ये ध्वनि कहलाएगा, लेकिन जब उसको हम कागज में, दीवार में या फिर कहीं भी मोबाइल में मान लो उसको हम टाइप करके लिख देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्ण। देखो यहाँ ये छूट गया है, जब ये फोटो को हम बड़ा कर रहे थे तो उसमें वो घुस गया। ठीक है, चलो इस फोटो के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, यहाँ दो फोटो है, इधर एक पेड़ है और यहाँ एक पेड़ है। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लोगों ने लिखा है बीज, है ना, या गोटा या फिर अंकुर। तो देखो एक जमीन है, यहाँ पर हम एक बीज बो देते हैं या एक गोटा हम बो देते हैं। गोटा नागपुरी में दाना को कहा जाता है ना, जैसे कि मटर गोटा, जामुन गोटा, कटहर गोटा। तो गोटा को हम जमीन पर डाल देते हैं और ये समय के साथ बड़ा होता है और इसमें क्या होता है, डायर यानी कि डाली निकलता है, इसमें पतई निकलता है यानी कि पत्ता निकलता है, इसमें फल निकलता है, इसमें फूल निकलता है। जबकि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था एक छोटे से बीज से, इसका शुरुआत हुआ था एक छोटे से गोटे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये है वर्ण। ठीक जिस तरह से एक ठो गोटा या अंकुर या एक ठो बीज जे है बड़का होई के डायर बनेला, पतई बनेला, फल और फूल हुआ होवेला, ठीक वैसने है वर्ण जे है फलेला फूलेला और का बनेला, शब्द बनेला। शब्द बनले फिर वाक्य बनेला, फिर कहानी बनेला, फिर नाटक बनेला, कविता, उपन्यास, प्रेम पत्र, शायरी। ठीक है, गीत संगीत जितना कुछ देखिला सबकर शुरुआत जो है जड़ का है, वर्ण है। वर्णे नहीं रही भाई तो का लिखबा, है नहीं, कुछ लिखाए नहीं सकेला या कोनो बोलल नहीं जा सकेला। तो सबकर से जे मूल, सबकर से जे मुद जे भाग है या मूल जे तत्व है कोनो में भाषा का रुका होवेला, वो होवेला वर्ण। ठीक है, चित्र जैसे एगो गोटा बढ़ के फूल पतई फल संगे गछ बन जाएला, ई फोटो के हमरे मन बात करे लायक है। ठीक है, जैसे ही बढ़ के का बन जाएला, बीज डायर फल पतई फूल मन बन जाएला, वैसने वर्ण हो बढ़ के शब्द वाक्य कहानी उपन्यास संगे भाषा बन जाएला। ठीक है, वर्ण जो है छोटका एगो रूप है, एहो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वर्ण से शब्द बनेला, शब्द से ठीक है वाक्य बनेला, फिर वाक्य जखन हमरे मन बनाए जाइन जाइला तो हमरे मन कहानी का निर्माण करीला, नाटक का निर्माण करीला, कविता लिखिला, उपन्यास और जही तही जे मन में आवेला लिखिला। ठीक है, समझ गए होगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण का विभाजन। ठीक है, वर्ण का विभाजन यानी कि वर्ण के कई भाग में खड़ा करल जा सकेला, वर्ण के कई भाग में तोड़ल जा सकेला, है नी, उके हमरे मन देखा थी। वर्ण के दूगो रूप होवेला, दूगो भाग होवेला, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। जो स्वर्ण वर्ण है एक तीन गो रूप है, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और दूसर दने व्यंजन वर्ण कर हो तीन गो रूप है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो हमरे मन के आगे देखिला इठिन स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण वैसन ध्वनि होवेला जेकर प्रयोग स्वतंत्र रूप में होवेला। का कहल जाथे, स्वर्ण वर्ण वैसन ध्वनि होवेला जेकर प्रयोग स्वतंत्र रूप में होवेला, इकर उच्चारण करे के बेरा कोनो रुकावट नहीं भेटाएला। देखो कहने का मतलब है कि स्वर्ण वर्ण वैसे ध्वनि या वैसे वर्ण होते हैं जिसके प्रयोग में कोई रुकावट नहीं आता है। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ क लिखते हैं, तो जब हम क बोलते हैं तो क बोलने के साथ साथ देखो अ का भी उच्चारण हो रहा है। क अगर हम बोलते हैं तो अ भी उसमें निकल रहा है, यानी कि इसमें थोड़ा सा रुकावट पैदा हो रहा है। लेकिन कई ऐसे भी वर्ण हैं जिसके उच्चारण में कोई रुकावट पैदा नहीं होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। यानी कि ये स्वतंत्र होता है। पहले यहाँ लिखा हुआ है कि इसका इकर प्रयोग स्वतंत्र रूप में होवेला। आगे का लिखल है कि नागपुरी भाषा में स्वर वर्ण कर संख्या 8 गो होवेला, यानी कि नागपुरी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 8 है। अब सवाल उठता है भाई कि अगर आप लोगों ने
और भी कई किताब देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें कई लोग जो है स्वर वर्ण की संख्या 7 बताते हैं, कोई 9 बताते हैं। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि अलग अलग लेखक, अलग अलग जो है विद्वान अपने तरीके से स्वर वर्ण की या तो वर्णों की संख्या बताते हैं। जैसे पीटर शांति नौरंगी की बात करें तो उनके अनुसार वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या अलग है। ठीक है। शकुंतला मिश्र के अनुसार अलग है। और अ, और भी ऐसे कई नाम हैं, अभी नाम याद भी नहीं आ रहा। तो ऐसे कई सारे नाम हैं, है ना। तो उनके अनुसार जो है स्वर्ण वर्ण की संख्या अलग अलग है। जैसे कि एक और नाम आता है जो बहुत ही फेमस है, वीरेंद्र कुमार महतो। ठीक है। तो इनका नाम भी आता है, इनके अनुसार जो है स्वर्ण वर्ण या वर्ण की संख्या अलग है। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस समझना है कि स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि स्वर्ण वर्ण में किसी और दूसरे वर्ण का प्रयोग नहीं होता, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने का को देखा, का में उच्चारण में आ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये स्वर वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि आ का के उच्चारण में आ का भी उच्चारण हो रहा है। जबकि हम यहाँ क्या देखें स्वर्ण वर्ण के परिभाषा में कि स्वर्ण वर्ण वैसन ध्वनि होएला जेकर प्रयोग स्वतंत्र रूप में होएला, इकर उच्चारण करे के बेरा कोनो रुकावट नहीं भेटाएला। ठीक है। देखो, इसका अब संख्या कितना होता है? 8 होता है। देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ है और बीच में क्रॉस किया हुआ है। जो क्रॉस किया हुआ है, काटा हुआ है, इसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि ओ, इसका प्रयोग नहीं होता है, अंग का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो जो बचा, यानी कि अम्यकार आ, ई, उ, ए, अंग, आ, इसका प्रयोग नागपुरी में होता है। और इसको जब हम गिनते हैं तो इसका संख्या कितना है? 8 है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ रहे हैं ना। अब हमरे मन ऊपरे देवल उदाहरण से सफा देख सकीला कि स्वर्ण वर्ण में केकरो मदद कर दरकार नहीं होवत है। यानी कि देखो, आ का उच्चारण करते हैं तो आ के उच्चारण में सिर्फ आ वर्ण का ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है। आ वर्ण के उच्चारण में आ वर्ण आ जे ध्वनि है वह हमरे मन के सुनाते। मुदा मान लेवा का कहती या खा कहती, ई वर्ण कर उच्चारण करे के बेरा जे है खा कहले आ कर भी उच्चारण हुआ थे। ठीक है। तो जब आ कर भी उच्चारण ई मन में निकला थे तो इस स्वर वर्ण ना लगे। और जेकर उच्चारण में कोनो भी प्रकार से दूसर वर्ण कर सहयोग नहीं मिला थे उके हमरे मन का कहब? स्वर्ण वर्ण कहब। इकर संख्या कै गो है? 8 गो है। अब देखा, स्वर्ण वर्ण कर 3 गो किस्म होवेला। ठीक है। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। इके जाने से पहले हमरे मन इकर तनिकुन देख लेवेला। देखा, ह्रस्व कर मतलब होवेला कम, दीर्घ कर मतलब होवेला बगरा और संयुक्त कर मतलब होवेला जोड़ा या कहल जा सकेला मिलल जुलल, ढेर बगरा। ठीक है। अभी के समझीला। हस स्वर का के कहल जाएला? वैसन स्वर जेके बोले के में कम समय खर्च हुएला उके हस स्वर कहल जाएला। ठीक है। जैसे हमरे मन हर्ष ई, दीर्घ ई मन कहिला नहीं, तो वैसने ई देखा, मान ले एक ठो की ऐसन लिखल है, एक ठो की ऐसन लिखल है, इके का कहब हमरे मन? हर्ष ई। और इके का कहब? दीर्घ ई। ठीक है। तो वैसन स्वर जेके बोले के में कम समय खर्च हुए उके का कहल जाएला? उके हस्व स्वर कहल जाएला। तो हस्व कर संख्या कै गो है? 3 गो है नी। देखा, अ कहती तुरते सिराए जाते, ई, उ, ई मन कर जखन हमरे मन बोली में प्रयोग करत थी तो ई तुरते सिराए जाते, सेहली के हमरे मन का कहब? इके कहब हस्व स्वर, है नी। अब आगे देख रहे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ, दीर्घ का मतलब ज़्यादा होता है, अधिक होता है। इसीलिए वैसन स्वर जेके बोले के में बगरा समय कर दरकार होएला या तो बगरा समय खर्च होएला उके का कहल जाएला? दीर्घ स्वर कहल जाएला। ठीक है। दीर्घ कर मने का होएला? बगरा। हस्व कर मने होएला कम। जेके बोले के में कम समय खर्च होएला उके हस्व स्वर कहल जाएला, जेके बोले के में बगरा समय उके दीर्घ स्वर। जैसे कि उदाहरण में
आ, ओ, अंग, ए। ठीक है, जैसन दीर्घ स्वर कर प्रयोग होवेला बाकी कर नहीं। ऐसे कई कैसन वर्ण है, ठीक है, हिंदी में जेकर प्रयोग नागपुरी में नहीं होवेला। तो ऐसा ना सोचबा कि भाई उकर प्रयोग हियाँ होवी, ठीक है, दीर्घ स्वर कर रूप में, तो ऐसा बात ना लगे। नागपुरी भाषा व्याकरण में आ, ओ, अंग, ए जैसन दीर्घ स्वर कर प्रयोग होवेला और बाकी कर नहीं होवेला, है ना। दिमाग में रख लेबा कि दीर्घ स्वर जो है कै गो है, दीर्घ स्वर 5 गो है, आ, ओ, अंग, ए और ए, 5 गो है गलत। अब देखा सवाल हियाँ एक तो और उठेला कि भाई ये जे ए कार है और ए कार है, ठीक है, तो इकर में ये जे छोट वाला ए है इके हमरे मन के हस्व में रखे के चाहिए, है नहीं, काले की बोले के में कम समय लागेला नहीं। देखा जब भी विद्वान मन है तो ई मन इके जे ए कार है यानी कि छोटका जो ए है इको दीर्घ स्वर में रखें बोल के देखा ए, ठीक है, तनिक लंबा खिंचाते ए, ठीक है। तो ई जे ए और ए दुयो जे है इके दीर्घ स्वर में हमरे मन गिनेला, है नहीं। यहाँ से भी प्रश्न बनेला, इके ध्यान में रखबा। संयुक्त स्वर, अब संयुक्त स्वर को देख रहे हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जैसे घर में कोई आकर के पूछता है आप एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। एकल परिवार यानी कि केवल उस घर में एक माता पिता और बच्चे, जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है कि माता पिता, बच्चे, साथ में दादा दादी, चाचा चाची, है ना, बड़े पापा, कई जो है सदस्य उस घर में रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। लेकिन यहाँ संयुक्त स्वर का बात किया गया है। तो जब संयुक्त स्वर का बात किया गया है भाई, तो यहाँ पर भी जो है कई स्वर मिल करके एक नए स्वर का निर्माण करेंगे। जैसे कि आ में ई जुटलक तो का बन गेलक, ए बन गेलक। आ में ए जुटलक तो ए बन गेलक। आ में उ जुटलक तो ओ बन गेलक। तो इके का कहब हमरे मन, संयुक्त स्वर कहब। संयुक्त स्वर कौन वाला कही, ए, ए सॉरी ए और ओ, ये तीनों के जो है हमरे मन का कहब, संयुक्त स्वर कहब। ठीक है, कौन कौन, ए और ओ, ध्यान रखबा। इठिन लिखियो दे ही कहे कर अति होला कि नागपुरी भाषा व्याकरण में खाली 3 गो संयुक्त स्वर कर प्रयोग होवेला, ए और ओ का। ठीक है, चला कहाँ चल गए लखनऊ पेज। चला अब हमरे मन देखा थी व्यंजन वर्ण। स्वर्ण बनकर कै गो रूप देख ली, स्वर्ण बनकर 3 गो रूप देख ली, या स्वर्ण बनकर 3 गो जे है खंड होवेला, हस स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, अब हमरे मन व्यंजन वर्ण के देखा थी। व्यंजन वर्ण वैसन वर्ण के कहल जाएला जेकर उच्चारण स्वर्ण वर्ण कर मदद से करल जाएला, है नी। स्वर्ण वर्ण में ध्यान रखबा केकरो मदद कर दरकार नहीं होवेला, मुदा व्यंजन वर्ण में मदद कर दरकार होवेला। उदाहरण ले क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड और ढ, है नी। हमरे मन सफा देख सकीला कि देवल उदाहरण जैसे कि क, ख, ग, घ, च, छ, प, त, सब में का लुकल है, अवर्ण लुकल है। देखा ठिन जखन हमरे मन क कहती तो देखा इकर में आ लुकल है, क में आ जुटलक तब का बन है, ग में आ जुटलक तब ग बन है, च में आ जुटलक तब चा बनलक, प में आ जुट के पा बनलक, फ में आ जुट के फा बनलक, ख में आ जुट के खा बनलक, घा में आ जुट के घा बनलक, छ में आ जुट के छ, ट में आ जुट के ट। तो कहल जा सकेला कि जे व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण कर भी मदद कर दरकार होवेला। देखा ये जितना है ईमन ईमन तो स्वर्ण वर्ण है भाई, इकर मदद कर दरकार होलक नहीं, सेहे लेके का कहल जाला व्यंजन। इकर में कई अलग अलग प्रकार कर वर्ण जुटल रहेला, कई अलग अलग प्रकार करने स्वर्ण वर्ण इकर में जुटल रहेला। ठीक है, आगे देखिला। ऊपरे देवल सौभे वर्ण में अवर्ण लुकल है, इकर माने ई होला कि व्यंजन वर्ण में सहयोग कर दरकार जरूरी होवेला।
हाँ भाई, दरकार कर जरूरी तो होवेला। स्वर्ण वर्ण में दरकार कर जरूरी होवेला का? नहीं होवेला, वो स्वतंत्र होवेला। मुदा व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण कर दरकार होवेला, है नी। हमरे मन ऊपरे उदाहरण हो देख ली। अब जे है कुल व्यंजन वर्ण कितना हुई, के तो जाने के हुई। कुल स्वर्ण वर्ण कितना रहलक? 8 गो रहलक। अब कुल व्यंजन है उके देखा थे, देखा का खा गा घा अंगा कर प्रयोग नहीं होवेला बाबू मन। च छ ज झ इया कर प्रयोग नहीं होवेला। ट ठ डा ढा ना कर जे है प्रयोग नहीं होवेला। त थ द ध न प फ ब भ म या र ल व तलबसा। जब देखा इठिन जिते छोड़ल है नहीं, उकर प्रयोग नहीं होवेला। तो उके छोड़ के जखन हमरे मन गिनी ला तो एकर संख्या कितना आवेला? व्यंजन वर्ण कर संख्या होवेला 28 गो। ठीक है, क से लेकर के स और ह तक। ठीक है, कुल संख्या कितना हो गया? 28। अब इठिन ई लाइन के ध्यान देबा। कुल स्वर्ण वर्ण कर संख्या कितना रहे? आगे हमने पढ़ ली 8 गो। ठीक है, कुल स्वर्ण वर्ण कर संख्या 8 गो। कुल व्यंजन वर्ण कर संख्या ईठिन देखा थी, है नी कै गो होलक? 28 गो। अब ईठिन का पूछल जाए है भाई कि नागपुरी में कुल वर्ण कर संख्या का होवेला। तो जब कुल वर्ण कर संख्या पूछे बाबू मन, तो 28 और 8 के तो जोड़ देव। तो 28 और 8 के जोड़ले कितना हो जी? 36 हो जी। से लीठे नागपुरी में कुल वर्ण कर संख्या कितने बताल जाए है? 36 बताल जाए है। अब देखा हम तो उतने पढ़ल लिखल नहीं है नी, हमारे तो एखन PhD कंप्लीट नहीं हुई है। तो नागपुरी सादानी व्याकरण में कुल वर्ण जे है इकर संख्या कितना है? 33 है। देखा पहले कही आगे कही कि अलग अलग विद्वान मन कर अनुसार जे है वर्ण कर संख्या, स्वर्ण कर संख्या, व्यंजन कर संख्या सब अलग अलग बताए हैं। सहेली इठिन लिख दे ही कि नागपुरी सादानी व्याकरण में जे है वर्ण कर संख्या कितना बताल जाए है? 33 गो बताल जाए है। अगर प्रश्न आवी कि नागपुरी सादानी व्याकरण के अनुसार वर्ण कर संख्या कितने होवेला, तो का जवाब हुई? 33। मान लो दूसरा क्वेश्चन आ गया, वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? या तो वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार वर्ण कर संख्या कितना होवेला? तो 37 गो। वैसने पीटर शांति नौरंगी के अनुसार 45 गो का होवेला? वर्ण होवेला। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। ऊपरे कई गो ऐसन व्यंजन वर्ण भेटाएला जेकर प्रयोग हिंदी भाषा में तो होवेला, मुदा नागपुरी में नहीं। से एकर ठावे दूसर शब्द या वर्ण कर प्रयोग होवेला। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कई ऐसा व्यंजन वर्ण मिलता है जिसका प्रयोग हिंदी में तो होता है ना, लेकिन नागपुरी में नहीं होता है। उसके स्थान पर हम कुछ दूसरे वर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि न और ये वाला न। ठीक है, दोनों के स्थान पर हम लोग ये वाला ना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो दोनों ना दिख रहा है इसका प्रयोग हम जो है नागपुरी में नहीं करते हैं, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे देखने को मिलेगा। देखो ये श और ये स, तो इसके स्थान पर स या खा का भी कई बार हम लोग प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग गांव घर में बोलते हैं कि अरे सांप काट दिया, देखो उसको विष चढ़ गया होगा। ठीक है, विष का हिंदी में तो इस तरह से शब्द लिखा जाता है, लेकिन गांव में हम क्या कहते हैं कि विष नहीं बोल के हम बिख बोलते हैं। ठीक है, देखो देखा रे छुआ मन उके उके तो बिख लग गलक। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि स या स के स्थान पर खा का भी प्रयोग होता है। और देखो मान लो खा का प्रयोग नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हम किसका प्रयोग करेंगे? स का, है ना, विष। या तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, या तो ये बदल के क्या बन जाता है? खा बन जाता है, बिख बन जाता है। ठीक है, सॉरी हम विख लिख दिए, है ना, बिख होगा, ब से होगा। चलो यहाँ ध्यान देते हैं, छ के स्थान पर ये वाला छा का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे छात्र। ठीक है, तो ये वाला छा के स्थान पर हम लोग ये छा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। और इसी तरह से और भी है, त्र के स्थान पर त और र, ज्ञा के स्थान पर गया, सबका प्रयोग हम लोग देखते हैं। अब हमरे मन व्यंजन वर्ण कर भेद के देखब।
स्वर्ण वर्ण का हम लोग 3 भेद देखे थे, है ना, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम लोग व्यंजन वर्ण का जब भेद देखेंगे तो व्यंजन भेद का भी, व्यंजन वर्ण का भी 3 भेद है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। देखो, स्पर्श का मतलब होता है छूना, अंतस्थ का मतलब होता है कम या अंदर ही अंदर, उष्म का मतलब होता है गर्म, है ना। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। वैसन वर्ण जेकर उच्चारण जीभ, मूर्धा, दांत और होंठ कर सहयोग से करल जाएला ओके स्पर्श व्यंजन कहल जाएला। क्या कहा जा रहा है कि वैसा वर्ण जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान हम किसका किसका प्रयोग करते हैं, जीभ का, ठीक है, मूर्धा का। मूर्धा क्या होता है, मूर्धा देखो जीभ के ठीक ऊपरी वाला भाग होता है, ठीक है, जैसे मुंह अगर खोलो तो मुंह का एक नीचे वाला भाग है, मुंह के अंदर एक निचला भाग, एक ऊपर वाला भाग, तो ऊपर वाले भाग को हम मूर्धा कहेंगे, ठीक है। फिर दांत हो गया और होंठ हो गया, है ना। तो इन सभी का प्रयोग से जो है जो भी वर्ण का उच्चारण होता है उसी को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। जैसे कि क, ख, ग और घ जो है कंठ से, कंठ मतलब गला होता है या घेंचा जेके नागपुरी में कहल जाएला। च, छ, ज और झा ये तालू से होवेला। ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धा से। त, थ, द, ध, न ये दांत से। और प, फ, ब, भ, म ये होंठ से। अच्छा, इकर में जे है हिंदी में या नागपुरी में जे हमरे मन क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ इकर उच्चारण जखन करब तो देखा इकर उच्चारण जे है घेचा से या कंठ से शुरुआत होवेला। जैसे कि जितना भी एखन क, ख, ग और घ के हमरे मन पढ़ा थी, यानी कि पहला पंक्ति के जितना भी वर्ण है उकर उच्चारण करत थी, तो इकर उच्चारण कंठ से हुई। कंठ से और तनिक ऊपरे बढ़ब, घेचा के और तनिक ऊपरे जाब तो तालू मिली, ठीक है। ठीक है, तालू मने जीभ हो गेलक, ठीक है। तो देखा च, छ, ज और झ, तो इकर जे जे बोली है या जे ई वर्ण है इके बोले के बेरा तालु कर प्रयोग हुआ थे। ट, ठ, ड, ढ जखन इकर हमरे मन उच्चारण करे थी तो मूर्धा कर प्रयोग हुआ थे। बोल के देखते जावा पढ़े के बेरा, है नी, जोर जोर ना पढ़बा। त, थ, द, ध और न, तो इकर प्रयोग बेरा देखबा कि त, थ, द, ध और न जखन हमरे मन बोला थी न, तो ई का हुआ थे, इकर बोली में इकर उच्चारण में दांत कर प्रयोग हुआ थे। वैसने है प, फ, ब, भ और म कर उच्चारण में होंठ कर प्रयोग हुआ थे, ठीक है। तो जहाँ ऐसा हमरे मन देखब कि जौन वर्ण कर उच्चारण कंठ से, तालु से, मूर्धा, दांत और ओंठ से होवत उके का कहब, स्पर्श व्यंजन कहब, ठीक है। इकर संख्या कितना होवेला, इकर संख्या होवेला 22। अब देखो आगे देखते हैं। वैसन वर्ण जेकर उच्चारण कंठ, तालु, दांत और जीभ मनकर कम सटेक से होवेला उके अंतस्थ व्यंजन कहल जाएला। देखो दोनों जगह पे स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन दोनों जगह पर जो है कंठ, तालु, दांत और ओंठ और जीभ का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन स्पर्श व्यंजन में पूरी तरह से होता है, स्पष्ट रूप में होता है, जबकि अंतस्थ व्यंजन में जो है कम होता है, यानी कि ओंठ, दांत, जीभ, मूर्धा इन सब का प्रयोग कम होता है। और इसका संख्या कितना है, 4, या, र, ल और व इसका उदाहरण है। अब देखो बोल करके देखो इसको, य, र, ल और व, तो एक चीज समझ में आएगा कि इसके उच्चारण में दांत, जीभ, होंठ इन सबको एकदम बहुत कम कम छूना पड़ रहा है ना। जैसे या बोल के देखे तो जो जीभ का ऊपरी हिस्सा है वो मूर्धा से टकरा रहा है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में टकरा रहा है। र उसी तरह से हो गया, ल और व का जब उच्चारण कर रहा है तो होंठ सट तो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं सट रहा है, ठीक है। ल का भी उच्चारण देखो इसी तरह से है, तालु और मूर्धा में स्पर्श हो रहा है लेकिन कम मात्रा में हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो उष्म व्यंजन, व्यंजन वर्ण जेकर उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलेला उके का कहल जाएला, उके उष्म व्यंजन कहल जाएला। देखो मुंह से जब हम लोग कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। अब बोल के देखो स और हा, सा, हा।
अगर हम बोलेंगे तो ऐसा लगता है पेट पे जोर पड़ रहा है और पेट के अंदर से जो गर्म हवा है वो बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, तो उस व्यंजन का संख्या कितना है? 2 है नागपुरी में। ठीक है, और उस व्यंजन का के कहल जाएला जखन हमरे मन कोनो वर्ण कर उच्चारण करीला और उच्चारण करे के बेरा मुंह से यानी कि पेट से होते हुए मुंह से गर्म हवा निकलेला, उके का कहल जाएला? उष्म व्यंजन। ठीक है, देखा वर्ण के तो इतना हमरे मन भाग में बांट देली, लेकिन इतने वर्ण के जो है औरों कई किस्म से बांटल जाएला, इतने तो इकर सीमा नख है। तो देखा वर्ण के वायु प्रवाह और कंपन के अनुसार हो बांटल जाएला। ठीक है, देखा वायु प्रवाह यानी कि हवा के कम बेसी के अनुसार हो वर्ण कर बंटवारा करल जाए है। और जखन हमरे मन बोली बोलत थी या हमरे मन वर्ण कर उच्चारण करत थी तो कौन में बगरा कंपन बुझाएला है नी, वाइब्रेशन बुझाएला, कौन में कम वाइब्रेशन बुझाएला, उकरो अनुसार जो है वर्ण के बांटल जाए है। जैसे कि हमरे मन देखिल अल्पप्राण। ठीक है, तो अल्पप्राण कहाँ से आए है बाबू? देखा वायु प्रवाह कर अनुसार जो है अल्प प्राण और महाप्राण में बांटल जाए है। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण के पढ़ल पाछे जो है हमरे मन घोष और आघोष के हूँ देखब। ठीक है, खैर एखन सबकर से आगे हमरे मन देखा थी वायु प्रवाह कर अनुसार जे है वर्ण कर कैगो रूप होवेला, वर्ण कर 2 गो रूप होवेला, केकर अनुसार? वायु प्रवाह कर अनुसार है नी, हवा कितना कितना निकलेला, कैसे निकलेला, उकर अनुसार। अल्पप्राण और महाप्राण। देखा अल्पप्राण, अल्पप्राण कर आगे देखा 2 ठो नंबर लिख दे ही 1 और 3, तिकर का मतलब होवेला? देखा क ख ग और घा के हमरे मन और इठन अंगा भी होतलक, तो सबके एक ठो नंबर में बांट दे ही 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखा वैसन व्यंजन जेकर उच्चारण करे के बेरा मुंह से कम हवा निकलेला उके अल्प प्राण कहल जाएला। ठीक है, का कहते कि वैसन व्यंजन है नी जेकर उच्चारण करे के बेरा मुंह से कैसन हवा निकलेला? कम हवा निकलेला, तो उके का कहल जाएला? अल्प प्राण। तो भाई बोल के देखे खुबे तब तो हमें मानब कि कम हवा निकलत है कि बगरा हवा निकलत है। का के बोल के देखिला क, खा के बोल के देखिले तनिकुन बगरा हवा निकलेला। ठीक है, ग कम हवा निकलत है, घ तनिकुन मुंह से बगरा हवा निकलत है। तो औरो जितना वर्ण है उमन के बोल के देखब तो 1 नंबर में जितना भी वर्ण मन है और 3 नंबर में जितना वर्ण है, तो 1 और 3 नंबर में जितना वर्ण है उके बोले के बेरा मुंह से कम हवा निकलेला, सहेले इके का कहल जाएला? इके कहल जाएला अल्प प्राण। ठीक है, इके का कहल जाएला? अल्प प्राण। तो देखो अल्प प्राण का संख्या कितना होता है? अल्प प्राण का संख्या 12 होता है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 और इधर का 6। ठीक है, 6 6 12। ठीक है, तो अल्प प्राण का याद रखना कितना संख्या होता है? 12। और अल्प प्राण में कौन कौन नंबर का जो है कौन कौन खंड का जो है वर्ण आता है? 1 और 3 का। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। अब देखो महाप्राण, महाप्राण में ठीक अल्पप्राण की तरह जैसे अल्पप्राण में 1 और 3 था तो यहाँ 2 और 4 है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम परिभाषा को जान लेते हैं। वैसन व्यंजन जेकर उच्चारण में मुंह से बगरा हवा निकले लौके का कहल जाएला? महाप्राण कहल जाएला। ठीक है, तो इसको हम लोग उच्चारण करके देखते हैं। क थोड़ा सा कम निकला, ख ज़्यादा निकला, ग कम निकला हवा, घा थोड़ा सा मुंह से ज़्यादा हवा निकला। यानी कि 2 नंबर में जितना भी वर्ण है और 4 नंबर में जितना भी वर्ण है वो महाप्राण है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है? इसका संख्या कितना है? 14 लिखा है, 14 महाप्राण। तो 14 महाप्राण कैसे होगा? देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 और इधर का 6 कितना हो गया? 12 प्लस 2 100 और हा भी होता है, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14 हो गया। तो महाप्राण का संख्या कितना है? 14 है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ अल्पप्राण और महाप्राण समझ गए। अल्पप्राण में मुंह से कम हवा निकलता है, महाप्राण में अधिक निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
कंपन कर आधार से वर्ण कर भेद, कंपन के आधार से वर्ण का कितना भेद होता है ये जानना है। तो देखो इसका दो भेद होता है, घोष और आघोष, ठीक है। तो घोष का हम परिभाषा देख रहे हैं, जौन वर्ण कर उच्चारण में कंपन बुझाएला उके का कहल जाएला, घोष कहल जाएला। क्या कहने का इसका अर्थ है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान मुंह से उस वर्ण के उच्चारण में कंपन का अनुभव होता है, तो वैसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं, ठीक है। घोष कर अर्थ कंपन होवेला, ठीक है। जैसे कि हम लोग महाभारत का जब युद्ध देखते हैं या रामायण का युद्ध देखते हैं टीवी में, तो एक तरफ जो है कौरव है, एक तरफ पांडव है ना। बीच में एक जन शंख लेके है और डायलॉग क्या आता है कि मुनिवर चलिए युद्ध की घोष करते हैं, युद्ध की घोषणा करते हैं। तो दरअसल वो घोष कर का अर्थ होला कंपन होलक, है नी, यानी कि कुछ अब बड़का होए वाला है, धमाका होए वाला है। चल हियाँ ध्यान देवा, हियाँ फिर से हम वैसने लिख दे ही 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखा ध्यान से, जखन हमरे मन बोली ला क ख ग घ, ठीक है। तो देखा क ख इकर में तो कोनो कंपन नहीं बुझाते, मुदा ग घ जखन इकर उच्चारण करब तो तनिकुन कंपन बुझाएला। देखा के बोल के देखबा स्पष्ट और सही रूप में बोलबा तब कंपन बुझे, और गलत बोलबा तो लगी कि भाई तो ठैक दिलक मास्टर, का पढ़ाए दिलक, है नी। तो देखा ग घ ज झ ड ढ द ध न ब भ म य र ल व। देखो य र ल व ये चार हो गया प्लस हा, ठीक है। ये या र ल और वा क्या है, ये है क्या था तुरंत भूल गए, अंतस्थ व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन। या रा ला और वाह है अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें क्या है, 3 नंबर 4 नंबर और 5 में जितना भी वर्ण है साथ ही साथ उस सॉरी अंतस्थ व्यंजन यानी कि या रा ला और वा, और साथ ही उस व्यंजन का सिर्फ ह, इसके साथ ही साथ जितना भी वर्ण है यानी कि 8 जो है, सॉरी 8 जो है स्वर वर्ण, उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। तो कुल मिला के इसका संख्या कितना हो गया, 25 हो जाता है। अब इसको जोड़ के देखना होगा, ठीक है, जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25। तो कुल संख्या कितना हो गया, 25। तो हम लोगों ने क्या देखा, घोष की संख्या कितनी है, 25 है। घोष का मतलब क्या होता है, कंपन होता है। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में कंपन सुनाई पड़ता है या कंपन का अनुभव होता है उसको हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। ठीक इसका उल्टा अघोष, जौन वर्ण कर उच्चारण में कंपन नी बुझाएला उके का कहल जाएला, अघोष कहल जाएला। तो देखो यहाँ पर हम लोग 3 4 5 वाले नंबर को लिए थे, उसको हम लोग घोष कहते थे, तो यहाँ पर उसको छोड़ना होगा, ठीक है। तो जितना भी नंबर था 3 4 5 वाला और या रा लावा अंतस्थ व्यंजन, ये सबको छोड़ना होगा। तो बचा कितना, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 हो गया, 10 के साथ एक ये वाला 11 हो गया, और हाँ 11, तो यहाँ पे 11 है इसका संख्या। आघोष का संख्या कितना हो गया, 11, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, वर्ण देखा, वर्ण के भेदों को देखा, यानी कि वर्ण का 2 भेद स्वर्ण और व्यंजन को देखा। स्वर का 3 भेद था, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इसको भी देखा। साथ ही साथ व्यंजन वर्ण के 3 भेदों को देखा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, आघोष, सभी को देखने के बाद हम लोग यहाँ पर उसकी संख्या को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी संख्या 8 है।
हस्व स्वर का संख्या 3 है जो कि यहाँ पर दिया गया है। दीर्घ स्वर का संख्या जो है यहाँ पर 5 दिया गया है। साथ ही साथ स्पर्श व्यंजन, ठीक है, का से लेकर के माँ तक होता है तो उसकी संख्या 22 बताई गई है। यहाँ पर देखो या, र, ला और वा जो है अंतस्थ व्यंजन है जो कि 4 है, यहाँ दिया गया है। सा और हा जो है ऊष्म व्यंजन है जो कि 2 होता है, यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरह से अल्प प्राण की संख्या भी यहाँ बताई गई है, यानी कि 12। महाप्राण का संख्या कितना है? 14। घोष का संख्या है 25, अघोष का संख्या है 11 और वर्ण का संख्या है 36। ठीक है, तो जितना भी है यहाँ पर संख्या दिया गया है उसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। पढ़ने के बाद यहाँ गिन लेना तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों के पास कुछ सवाल है तो सवाल को भी कर लेते हैं। आखिर सिपाही तो बनना है ना, या तो फिर एक्साइज कांस्टेबल बनना है। तो भाई इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को सही से पढ़ना होगा, है ना, और जितना भी क्वेश्चन है उसका सही सही जवाब देना होगा और फिर एक दिन हम लोग बन जाएंगे सिपाही। ठीक है, और थैंक यू बोल भी देना कमेंट में। चलो हम लोग थोड़ा सा हंसी मजाक से दूर आगे। चलो पहला प्रश्न है, वर्ण कहल जाएला। ऑप्शन है 4, जेकर खंड नहीं करल जा सकेला, जेकर टुकड़ा नहीं करल जा सकेला, जे अपन मूल स्वरूप में रहेला या फिर शोभे। देखो वर्ण यहाँ पे किसको कहा जाता है? क्या जिसका खंड नहीं किया जा सकता उसको वर्ण कहेंगे, या फिर जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता यानी जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता उसको कहेंगे, या फिर जे अपन मूल स्वरूप में रहे लौके, या फिर डी यानी कि शोभे। तो देखो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तुम लोग गेस कर चुका होगा, फिर भी डी जो है इसका सही आंसर है। चलो दूसरा क्वेश्चन, वर्ण जेकर उच्चारण करल जाएला उके कहना स्वर्ण वर्ण, ध्वनि, व्यंजन वर्ण, या फिर डी क और ख दुयो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। वर्ण जेकर उच्चारण करल जाएला उके ध्वनि कहल जाएला और जेकर लिखल जाएला उ का बन जाएला? वर्ण बन जाएला। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा दूसरा का? दूसरा का सही आंसर बी होगा यानी कि ध्वनि। तीसरा देखते हैं, ध्वनि का लिखित रूप के का कहना। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 4 ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। पहला तो है इके उच्चारण कहल जाएला, या फिर इके स्वर कहल जाएला, या फिर इके वर्ण कहल जाएला, फिर इके दीर्घ स्वर कहल जाएला। का कहल जाएला? तो तीसरा का जो है सही आंसर होगा वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप के का कहना? के वर्ण कहना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब नागपुरी भाषा व्याकरण में वर्ण कर कई गो प्रकार या फिर किस्म होवेला। तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 7 गो, दूसरा ऑप्शन 5 गो, तीसरा ऑप्शन है 3 गो, या फिर चौथा ऑप्शन है 2 गो। ठीक है, चौथा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा का सही उत्तर हो जाएगा 2 गो, है ना। वर्ण का कै गो किस्म होवेला, प्रकार होवेला? 2 गो होवेला, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलो आगे देखिला 5वां क्वेश्चन, देवल में कौन वर्ण कर उदाहरण लगे। ठीक है, कौन वर्ण कर उदाहरण लगे ये पूछा थे। ऑप्शन ए में है अ, बी में है प, सी में है ओ और डी यानी कि शोभ है। तो 5वां कर उत्तर का हो जाए बाबू? शोभ है। चलो छठा करे, स्वर्ण वर्ण कर कै गो किस्म होवेला। स्वर्ण वर्ण कर पूछ रहा है कि कितना किस्म होता है, कितना प्रकार होता है। ये तो बहुत फर्जी क्वेश्चन है। चलो स्वर्ण वर्ण कर कै गो किस्म होवेला? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 4 गो, तीसरा 2 गो, या फिर डी यानी कि 5 गो। तो स्वर्ण वर्ण कर कै गो किस्म होवेला? 3 गो होवेला। ठीक है, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। चला आगे करीला 7वां नंबर क्वेश्चन, देवल में स्वर्ण वर्ण कर भेद कौन हके, है नी। तो 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या फिर शोभे। तो देवल में स्वर्ण वर्ण कर भेद हके तो शोभे, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर शोभे जो है वर्ण कर भेद होवेला। 8वां नंबर, वैसन ध्वनि जेकर प्रयोग स्वतंत्र रूप में होवेला उके कहना। वैसन ध्वनि जेकर प्रयोग स्वतंत्र रूप में होवेला उके का कहल जाएला? तो देखा इके कहल जाएला स्वर्ण वर्ण। ठीक है, आगे आप देखिला 9वां नंबर क्वेश्चन, अ, ई, उ, ए मन उदाहरण हके
चार गो ऑप्शन देवल जाए है, हस स्वर कर, व्यंजन वर्ण कर, स्वर्ण वर्ण कर या फिर केकरो नहीं। क्वेश्चन है अ ई उ ए मन उदाहरण है के स्वर्ण वर्ण कर, हस स्वर कर, व्यंजन वर्ण कर या फिर केकरो नहीं। तो 9 कर सही जवाब का हुई ई स्वर्ण वर्ण कर उदाहरण मन हके। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, देवल में स्वर्ण वर्ण कर उदाहरण नहीं लागे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी और डी। इसमें पूछ रहा है कि दिया गया में से स्वर्ण वर्ण का उदाहरण नहीं है, उसको पहचानो। ठीक है। अ और आ, ए और ओ दूसरा ऑप्शन है, ए और अ तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन, और डी में है अंग और उ। तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और अ। ठीक है। क्योंकि देखो इसमें आम्याकार आ है, ठीक है, इसका प्रयोग तो है लेकिन इसका नहीं है, इस तरह से ये गलती हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है ये इसका प्रयोग उदाहरण नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन, नागपुरी स्वर्ण वर्ण में नी आवेला। कौन कौन? 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए बी सी और डी। तो पहला ऑप्शन है बड़ी ई, दूसरा ऑप्शन है उ और अ, तीसरा ऑप्शन है ए और ओ। तो 11 का या और सॉरी डी ऑप्शन भी है इसमें, सौभ है। तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी यानी कि सौभ है। ठीक है। देखो ये बड़ी का प्रयोग नहीं होता है, उ और आ का प्रयोग नहीं होता है, ए का प्रयोग होता है लेकिन औ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें मोटा मोटी तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन, स्वर वर्ण में प्रयोग होवेला। 4 ऑप्शन है आ ए ई पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है यानी कि बी ऑप्शन है आ और अंग, तीसरा ऑप्शन है यानी कि सी में उ और ओ, डी ऑप्शन है सौभ है। तो 12वां जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा डी यानी कि सौभ है। चलो 13वां क्वेश्चन, स्वर्ण वर्ण कर भेद या फिर किसी नी लागे। स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन या फिर डी सौभ है। तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का सही उत्तर हो जाएगा सौभ है, यानी कि स्वर्ण वर्ण का जो है प्रकार नहीं है, स्पर्श अंतस्थ और उष्म। ठीक है, ये व्यंजन का प्रकार है। 14 देखो, कौन वर्ण के केकरो मदद कर दरकार नहीं पीड़ेला लिख दिया है भाई, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, पड़ेला होगा। कौन वर्ण के केकरो मदद कर दरकार नहीं पड़ेला। तो पहला ऑप्शन है यानी कि ए ऑप्शन स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण, तीसरा है हस स्वर या फिर डी है सौभ है। तो 14वां क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण। 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं, आ ई उ मन उदाहरण है कै। हस स्वर कर, दीर्घ स्वर कर, संयुक्त स्वर कर या फिर केकरो नहीं। तो 15वां जे क्वेश्चन है उकर सही उत्तर का हुई जी, हस स्वर कर। ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन, स्वर जेके बोले के में कम समय लागे लौके कहना। तो ऐसन स्वर जेके बोले के में कम समय लागे लौके का कहल जाएला। 4 गो ऑप्शन है, उष्म व्यंजन, हस स्वर, दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर। तो इके का कहल जाएला, इके कहल जाएला 16वां का ऑप्शन हुई छे बी यानी कि हस स्वर। 17 क्वेश्चन नंबर 17, देवल में हस स्वर को उदाहरण के चिन्ह, यानी कि दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से हस स्वर को पहचानना है, उसको चिन्हार करना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी में है ई, सी ऑप्शन है उ और डी ऑप्शन है सौभ है। तो देवल में हस स्वर कर उदाहरण जो है कौन हुई, डी यानी कि सौभ है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वैसन स्वर जेके बोले में बगरा समय लागेला उके का कहना। तो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ए है संयुक्त स्वर, बी है हस स्वर, सी है दीर्घ स्वर या फिर डी है कोनो नहीं। तो 18 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि दीर्घ स्वर।
19 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ स्वर कर उदाहरण है के आ, ओ, पहला ऑप्शन हो गया ये, बी में है ई और ए, सी ऑप्शन है उ और डी ऑप्शन है सौभ है। तो दीर्घ स्वर कर उदाहरण कौन कौन हुई? 19 के का हुई जी? डी। ठीक है, दीर्घ स्वर कर उदाहरण हके। देखो यहाँ पे इसका प्रयोग तो नहीं होता है औकार का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दीर्घ स्वर का उदाहरण जो है पूछा गया है, इसको बोलने में समय तो लगता है, इसीलिए यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20th क्वेश्चन देख रहे हैं, नागपुरी भाषा व्याकरण में प्रयोग होने वाला दीर्घ स्वर का उदाहरण है के? तो 20 का ऑप्शन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं, नागपुरी भाषा व्याकरण में प्रयोग होने वाला दीर्घ स्वर का उदाहरण है के? ए ऑप्शन है आ, बी ऑप्शन है ओ, सी ऑप्शन है अंग और डी ऑप्शन है सौभ है। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा सौभ है। 21वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, देवल जोड़ा में दीर्घ स्वर कर चिन्हार करा। ये जोड़ा जोड़ा में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। देवल में से दीर्घ स्वर कर चिन्हार करा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है यानी कि ए ऑप्शन है आ और ओ, बी ऑप्शन है अ, सी ऑप्शन है ई और उ और डी ऑप्शन है केवल उ। तो 21 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि आ और ओ। देखो ये तो हस स्वर है, ठीक है, यह भी हस स्वर है, ये सब जो है हस स्वर है। ये देखो ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, वर्ण जे के बोलेक में बगरा समय लागेला उके का कहना। तो देखो जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, बगरा समय लगता है, उसको क्या कहा जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है दीर्घ स्वर, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन, वर्ण जेकर उच्चारण स्वर्ण वर्ण कर मदद से होवेला उके का कहना, है ना। वर्ण जेकर उच्चारण स्वर्ण वर्ण कर मदद से होवेला उके का कहना। तो का के व्यंजन वर्ण कहना, या फिर स्वर्ण वर्ण, या फिर हस स्वर, या फिर दीर्घ स्वर। तो 23 का सही उत्तर का हुई जे व्यंजन वर्ण। व्यंजन कर उदाहरण है के? 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी और डी। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें है क ख ग, दूसरा ऑप्शन है च छ ज, तीसरा ऑप्शन है ट ठ ड, या फिर डी ऑप्शन है सौभ है। व्यंजन वर्ण का उदाहरण पूछा गया है यहाँ पे। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही है ना। चलो सॉरी, ए बी और तीनों ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि जितना भी दिया गया है ऑप्शन में ए बी और सी में, तो सब जो भी वर्ण है वो सभी वर्ण जो है व्यंजन वर्ण है, इसीलिए डी ऑप्शन जो है सौभ है, ये सही हो जाएगा। 25वां, ठा वर्ण में कौन स्वर लुकला है? तो ठा जो है वर्ण, इकर में कौन स्वर लुकला है? आ या अ, ई और अंग। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन चुनना है। तो 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलो आप 26वां क्वेश्चन देखते हैं, देवल कौन वर्ण कर पूर्ण रूप से नागपुरी भाषा व्याकरण में प्रयोग नहीं होवेला। 4 जो है ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन जो है ए में है क ख ग घ अंगा, बी में है च छ ज झ इया, सी में है ट ठ ड ढ न, और डी में है सौभेकर। तो देखो यहाँ का खा ग घा का तो प्रयोग होता है, अंगा का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे इया का प्रयोग नहीं होता है, ये ना का भी प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए जितना भी है ए बी और सी सौभे का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 27 संयुक्त स्वर कहना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द्विवर्ण कर मेल के, यानी कि संयुक्त स्वर कहना द्विवर्ण कर मेल के, या फिर द्वि अक्षर कर मेल के, या फिर द्वि स्वर कर मेल के, या फिर द्वि शब्द कर मेल के। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा द्वि स्वर कर मेल के। चलो आगे है 28वां क्वेश्चन, नागपुरी भाषा व्याकरण में संयुक्त स्वर कर प्रयोग होवेला। ए में है ए, बी में है ए, सी में है ओ और डी में है ए और सी दुयो, है ना। तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा?
28 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि ए और सी। 29वां क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। नागपुरी भाषा व्याकरण में कई गो संयुक्त स्वर कर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी भाषा व्याकरण में कई गो संयुक्त स्वर कर प्रयोग करल जाएला। 29वां क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। 4 में पहला जो ऑप्शन है वो है 2 गो, दूसरा ऑप्शन है 3 गो, चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन यानी कि 4 गो और डी ऑप्शन है 5 गो। तो नागपुरी भाषा व्याकरण में कई गो संयुक्त स्वर कर प्रयोग करल जाएला बताए है, तो इकर सही उत्तर का हुई 3 गो। ठीक है। व्यंजन वर्ण कर कई गो भेद या फिर किस्म होवेला। इस सवाल है व्यंजन वर्ण कर कई गो भेद या किस्म होवेला। ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए में है 1, बी में है 2 गो, सी में है 3 गो, डी में है 4 गो। बताना है कि व्यंजन वर्ण कर कई गो किस्म होवेला। तो 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यानी कि 3 गो। व्यंजन वर्ण कर भेद के बतावा। व्यंजन वर्ण का भेद बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर शोभ है यानी कि डी ऑप्शन। तो 31 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यानी कि शोभ है। अब 32वां क्वेश्चन। नागपुरी व्याकरण में अ और ई जुइट के कौन संयुक्त स्वर के बनाए ना? तो 32 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए बी सी डी। ए में है ए, बी में है ए, सी में है ई और डी में है ई, है ना। तो 32 जो क्वेश्चन है 32वां नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न यानी कि 33वां नंबर का प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन कहल जाएला कंठ कर सहयोग से बोले वाला स्वर के, ठीक है, या फिर तालु से बोले वाला स्वर के, या फिर मूर्धा कर सहयोग से बोले वाला स्वर के, या फिर सभे के। तो स्पर्श व्यंजन कहल जाएला के 33 नंबर का जो है सही उत्तर क्या होना चाहिए? 33 का सही उत्तर है सभे के। ठीक है, यानी कि कंठ कर सहयोग से भी बोलल जाएला स्पर्श व्यंजन के, तालु से भी बोलल जाएला और मूर्धा से भी बोलल जाएला। यानी कि स्पर्श व्यंजन में सौभे जे है भाग कर प्रयोग होवेला, है ना। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जी। 34वां नंबर। कंपन कर आधार से कंपन कर आधार से वर्ण कर कै गो भेद है? 2 गो, 3 गो, 4 गो या फिर 5 गो। तो 34वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए 2 गो। ठीक है, कंपन के आधार पे घोष और अघोष था ना, याद है। चलो 35वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतस्थ कर अर्थ का होवेला। अरे भाई कहाँ चला गया, उड़ गया क्या? अंतस्थ कर अर्थ का होवेला। अंतस्थ कर अर्थ का होवेला भितरे, बाहरे, सगरो या एके दने। तो इकर अर्थ का होवेला? इकर अर्थ होवेला भितरे यानी कि अंदर। अंतस्थ में हम लोग क्या देख रहे थे? य, र, ल और व देख रहे थे इसका उदाहरण के रूप में। तो जब इसका हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुंह में ही के अंदर ही इसका उच्चारण होता है। ठीक है, यानी कि मूर्धा, तालु, दंत और होंठ के कम सटने से इसका जो है उच्चारण होता है। चलो 36वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण जेकर उच्चारण कंठ, तलु, दांत, होंठ कर कम सटेक से होवेला उके का कहना? उके का कहल जाएला? उके कहल जाएला अंतस्थ व्यंजन। यह नहीं सही हुई, देख लेवा। 36 कर का है सही उत्तर? 36 कर सही उत्तर है बी। देखला कैसे मार दिले, सही सही। चल अब आगे देखिला 37वां नंबर क्वेश्चन। व्यंजन जेकर उच्चारण करे बेरा मुंह से कम हवा निकलेला उके का कहना? हमरो मुंह से कम हवा निकला थे भाई बोलते बोलते। 37वां क्वेश्चन का है कि व्यंजन जेकर उच्चारण करे बेरा मुंह से कम हवा निकलेला उके का कहना? तो 37 कर सही उत्तर का हुए सी यानी कि अल्प प्राण। चला तो जे खन तक इतना दूर आ जाए है, एक तो और रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट वह रिक्वेस्ट है कि चैनल के सब्सक्राइब कर देबा, और जे नहीं जानवाइए है उमन के हूँ बता देबा कि एक तो बहुत मस्त चैनल, बढ़िया चैनल है जेकर नाम है कि एग्ज़ाम टाइम, है नी। और यहाँ नागपुरी कर जे है झारखंड सिपाही और उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता कर जे है नागपुरी कर जे है क्लास चले लायक है। अगर तुहिन ठिन किताब नखे तो ये किताब के जो है कोनो भी
दुकान से जाके लेवल जा सकेला। और अगर किताब नहीं मिला थे तो फ़ोन करबा, जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दो, फ़ोन करबा तो जहाँ भी पता दे देबा तो पता में किताब के पहुँचवा दो। या तो आसपास में अगर कोनो दुकान हुई दुकान वाला के कहबा तो वो दुकान वाला जो है किताब मंगवा देबी। खैर हमरे मन देखी ला अब 38वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38। जौन वर्ण कर उच्चारण में कंपन बुझाएला उके का कहना। तो जौन वर्ण कर उच्चारण में कंपन बुझाएला उके का कहना। 38वां का सही उत्तर क्या होना चाहिए, उके कहना घोष। ठीक है, घोष वर्ण में आवेला सौबे स्वर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सौ वर्ग कर 3, 4 और 5वां वर्ण। ठीक है, सी में ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन और ह, और डी में है अंतस्थ व्यंजन, और ई में है उष्म व्यंजन और ह। ठीक है, और एफ में है ए बी सी, ए बी डी और ई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 39 का। 39 का देखो सही उत्तर हो जाएगा एफ। ठीक है, ए बी डी और ई, यानी कि सी जो है ये छूट जा रहा है, अंतस्थ व्यंजन वाला, यारा लावा नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखें। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। अघोष वर्ण में वर्ण कर कौन वर्ग आवेला। अघोष में कौन सा वर्ग आवेला। हम बताए रहे कि हाँ 1 और 3, 2, 3 ऐसा वाला। इकर में पूछा थे कि कौन जे वर्ग जे है, कौन जे है खंड इकर प्रयोग होवेला। तो 40वां में जे है पूछल जा है कि अघोष वर्ण में कौन में वर्ण कर कौन वर्ग आवेला। 1, 2, 2, 3, 3, 4 या 4, 5, 4 गो ऑप्शन है हमरे मन ठिन। तो इकर सही उत्तर का हुई, कर सही उत्तर हुई 1 और 2। ठीक है, मिलान करे है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और घोष वर्ण कर। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और घोष कर संख्या कितना कितना है उके मिलायक है। ठीक है, तो 41 कर सही उत्तर का है सी, यानी कि 1 कर हो जाए स्पर्श व्यंजन हो जाए 4 गो, और अंतस्थ व्यंजन हो जाए कितना, गलत कर थी का, स्पर्श व्यंजन, अच्छा इकर में नंबर देवल है। स्पर्श व्यंजन चल गए जई 4 नंबर में। ठीक है, यानी कि 22 गो। अंतस्थ व्यंजन चल जाए 3 नंबर में, यानी कि 4 गो। उष्म व्यंजन कहाँ चल जाए, उष्म व्यंजन चल जाए 2 में, यानी कि 2 गो। स और ह। घोष कहाँ चल जाए 1 नंबर में, यानी कि 25। सी ऑप्शन सही होगी, देख ले बा। ठीक है, नागपुरी वर्णमाला में नी गिनल जाएला। 4 गो ऑप्शन है छ, ई, त्र, न, न, स, सौबे के। ठीक है, तो 42 कर सही उत्तर का हो चाहे डी, सौबे के नी गिनल जाएला। 43 क्वेश्चन नंबर है, देखो यहाँ पे देवल में अंतस्थ व्यंजन के बतावा। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, य, र, ल, य, र पहला ऑप्शन, ल दूसरा ऑप्शन, व तीसरा, और डी में है चौथा ऑप्शन के तौर पर सौभे। तो 43 का जो है ऑप्शन है डी, सौभे। यहाँ पे भी ऑप्शन देख सकते हो। 43 कहाँ गया, ये है ना। चलो यहाँ देखते हैं 44 का। आघोष में नी होवेला। तो पहला ऑप्शन है क और ख, दूसरा ऑप्शन है त, थ, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है ट, ठ, और डी ऑप्शन है या और र। तो 44 का ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, या और र। 45 क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 45वां क्वेश्चन। घोष में नी आवेला। 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है ल, दूसरा ऑप्शन है व, तीसरा ऑप्शन है ह, और चौथा ऑप्शन स। तो कौन इकर में घोष का रूप में नहीं होवेला। तो 45 का जो है ऑप्शन होगा डी, यानी कि स। चलो अब 46 नंबर क्वेश्चन। नागपुरी वर्ण कर कौन वर्ग महाप्राण के बताएला। 1, 2 या फिर 2, 3 या फिर 3, 4 या फिर 2 और 4।
तो 46 का जो है सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई, डी, यानी कि 2 और 4। महाप्राण वर्ण के बतावा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी और डी। ए में है क च और ट, बी में है ग ज और द, सी में है फ ख घ और डी में है या ल और म। तो इसमें से चुनना है एक ऐसा ऑप्शन को जिसमें जितना भी वर्ण है वो महाप्राण को दर्शाता है। तो 47 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, फ ख और घ। चलो 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कथन का चिन्हार करा। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है। ए में है वर्ण गया नागपुरी में गया होई जायला, क्या ये सही है? बी में है त्र वर्ण नागपुरी में त और र लिखायला। सी में है न और सा कर ठाव में सा आवेला, ठीक है। डी में है न नागपुरी में ना बन जाएला, ठीक है। और ई में है सौभे कथन सही आहे। तो 48 का क्या हो जाएगा, ई जो है सौभे कथन सही आहे। इसको थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये वाला सा होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे किताब में सुधार लेना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला। चलो 49 देखते हैं। नागपुरी भाषा व्याकरण में आ ओ अंग जैसन वर्ण प्रयोग होवेला। 4 ऑप्शन है इसके लिए, ए बी सी और डी। एक बार फिर से प्रश्न को देखो। नागपुरी भाषा व्याकरण में आ ओ अंग जैसन वर्ण प्रयोग होवेला हस्व स्वर के रूप में, या फिर दीर्घ स्वर के रूप में, या फिर उष्म व्यंजन के रूप में, या फिर अंतस्थ व्यंजन के रूप में। तो 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 50वां, घोष वर्ण कर संख्या कितना होवेला। तो घोष वर्ण कर संख्या 20, 22, 25 या फिर 28, 4 ऑप्शन है। तो घोष वर्ण कर संख्या होवेला कितना, 25, ठीक है। घोष वर्ण कर संख्या कितना होवेला, 25, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो ये रहलक ई किताब कर पहला वीडियो। दूसरा वीडियो जो है जल्दी लाना। तो कैसन लागलक कि कमेंट बॉक्स में लिख के बतावा, और कोनो अगर प्रश्न होवे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देवा, या हमके सीधा फ़ोन कर सकला। अगर किताब ले होवा तो किताब कर पीछे बटे हमारा फ़ोन नंबर भी देवल होवी व्हाट्सअप में, या फिर डायरेक्ट कॉल करके जो भी प्रश्न है ओके समाधान कर सकला, पूछ सकला, ठीक है। और जितना भी अभ्यर्थी मन है जे एखन तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर देवा। हमारे जो चैनल है एकर नाम है के एग्ज़ाम टाइम, और हमारे जो किताब है जो स्पेशल यह एग्ज़ाम ले आए हैं, यानी कि एक्साइज कांस्टेबल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड उत्पाद सिपाही, ठीक है। झारखंड सिपाही, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता ले आए हैं। तो इके इस चैनल के सब्सक्राइब कर देबा, ठीक है। जल्दी भेटाब, तब तक ले जोहार, नमस्कार।